हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर एपिसोड। 100 डे एसएमसी में आपका वेलकम है। आज हम समझाने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह से मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉयज करता है और किस तरह से मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक, इन दोनों पॉइंट को हम आज डिटेलली समझाने वाले हैं। और इस दोनों पॉइंट के साथ हम मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह से मार्केट बॉयज और चौक बनाता है समझाने वाले हैं। So if you are interested, show your support, hit the like button and subscribe my channel. See you after intro and disclaimer. जब मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, ऊपर की तरफ पुश करता है, तो मार्केट एक करेक्टिव वे में वो ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे कि यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव दिया, उसके बाद डाउन की साइड, फिर से एक इम्पल्सिव मूव, फिर से डाउन की साइड, यानी कि मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो अब जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है, हायर हाई बनाता है, फिर नीचे की तरफ मार्केट आता है और एक हायर लो बनाता है। एक एक मोमेंटम के साथ मार्केट जब ऊपर की तरफ पुश करता है, तो हमको देखना होता है कि ये वाला जो हम आगे समझे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम बीओएस में मार्क करते हैं। फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ कहीं पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप या फिर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन पर टैप होके ऊपर की तरफ जब मोमेंटम के साथ निकलता है, तो इस वाले हायर हाई को जब ब्रेक करता है, जिसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं, के ऊपर जब इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज करता है, तो इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है। अब मार्केट फिर से यहाँ पर नया हाई बनाता है और नीचे की तरफ पुश करता है और यहाँ से कहीं से डिमांड मिलती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और इस वाले पॉइंट को, हायर हाई पॉइंट को जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ जब क्लोज करता है, तो मार्केट में इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउन हुआ और यहाँ से मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ डाउन कर दिया, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि मार्केट में अब जो यहाँ से जो बायर आ रहे हैं, यहाँ से जिस बायर ने बाइंग किया है, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से उन सेलरों को अटैक आया है मार्केट में, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करवा रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पर ये लास्ट हायर लो था जहां से मार्केट ने पुश किया था, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाया है, यानी कि नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। लास्ट हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो अब हमको क्या देखना होता है, अब हमको देखना है जब मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर, तो मार्केट हमको ऐसा आइडेंटिफाई कराता है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है, यानी कि जो बुलिश ट्रेंड था वो बेरिश होने वाला है। तो जब मार्केट इसे ब्रेक करता है, तो हम इसे चौक कहते हैं, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से पुश किया और नीचे की तरफ इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब हमको क्या देखना होता है, अब हमको देखना होता है कि मार्केट में यहाँ पर लोअर लॉस क्रिएट हुआ है, तो अब मार्केट में लोअर हाइस क्रिएट हो, और लोअर हाइस क्रिएट होने के बाद मार्केट कहीं पे, कहीं सप्लाई जोन पे या फिर फेयर वैल्यू गैप कहीं से भी जब नीचे की तरफ पुश करता है, तो इस वाले पॉइंट को जो लोअर लो क्रिएट हुआ है, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। बेरिश साइड इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर मार्केट एक इम्पल्सिव मूव के साथ नीचे की तरफ पुश करता है, एक नया लोअर लो क्रिएट करता है, ऊपर की तरफ जाता है और कहीं से भी जहाँ पर सप्लाई है, फेयर वैल्यू गैप है, वहां से मार्केट पुश करता है, नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव देता है, तो हमको एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। और जब मार्केट इस वाले लोअर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है, तो मार्केट में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। फिर मार्केट जब एक किसी नीचे की एक बड़ी टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड जोन पर टैप करता है, तो फिर से मार्केट में एक रिवर्सल आने के चांस होते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखना होता है, जब बेरिश मार्केट होता है, तो जो मार्केट लोअर लॉस और लोअर हाइस क्रिएट करता हुआ नीचे की तरफ निकलता है, तो मार्केट अब जो रिवर्सल है वो कहाँ पता चलेगा रिवर्सल है या नहीं, तो मार्केट को ये वाला जो प्रीवियस है लोअर हाइस उसे ब्रेक करना होता है। जब उसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, तो यानी कि हमारे पास ए पॉइंट है वो चौक है। जब मार्केट ये चौक बनाता है, चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो मार्केट को हमें क्या देखना होता है कि मार्केट अब किसी ऐसे पॉइंट पे आए जहां पर
फेयर वैल्यू गैप है या फिर डिमांड जोन है, वहां से मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से हमारा टारगेट ये पॉइंट होगा जो हायर हाई पॉइंट है, इसे ब्रेक करता है यानी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, यानी कि यहाँ से जो सेलर अटैक कर रहे थे उसका अटैक यहाँ तक ही था, यहाँ से फिर से बाइंग आई और मार्केट में ये जो वाले सेलर बैठे थे उसके सारे टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है और यहाँ से फिर से नए बायर्स आ रहे। तो इस तरह से मार्केट कंटिन्यूएशन में बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पुश करता है। तो जिस तरह मार्केट जब हायर हाइज को ब्रेक करता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट जब लोअर लॉस को ब्रेक करता है तो बेरिश साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और मार्केट का चेंज ऑफ करेक्शन जब मार्केट बुलिश होता है और जब वो लास्ट हायर लो क्रिएट करता है उसके बाद मार्केट में नए बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होते और सेलर इंटरेस्टेड होते हैं और मार्केट में जो प्रीवियस हायर लो होता है इसे ब्रेक करता है मार्केट, तो जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए चौक होता है जिसे हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। फिर मार्केट जहाँ से सप्लाई मिलती है वहां से सेलिंग मारता है, फिर से जहाँ सप्लाई मिलती है वहां से सेलिंग होता है, उसे कंटिन्यू मार्केट सेलिंग की तरफ मूवमेंट करता है और जब मार्केट कहीं बड़ी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर टैप होता है तो वहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चौक करता है और उस चौक से मार्केट फिर से डिमांड जोन पर टैप करता है और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर की तरफ पुश करता है। चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग जैसे मार्केट यहाँ कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक हाई राइ क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउन हुआ। डाउन होने के साथ ही मार्केट ने इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट बनाया, यहाँ पर मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया और एक इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ने इस वाले हाई राइ को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पर हाई राइ क्रिएट किया और यहाँ पर हमको इंड्यूसमेंट मिलता है, इस वाले पॉइंट को इंड्यूसमेंट बनाया मार्केट ने। यहाँ पर मार्केट का डिमांड जोन है और इस पॉइंट को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यानी कि ये जो डिमांड जोन था उसे मार्केट ने फेल किया और नीचे की तरफ ये जो लो पॉइंट था उसे मार्केट ने चौक किया, यानी कि यहाँ पर हमारा चौक है। फिर मार्केट में हमें क्या देखना होता है कि हमको सप्लाई कहाँ पर मिलती है, तो मार्केट ने इस चौक के बाद मार्केट ने एक पुश दिया नीचे की तरफ, फिर से मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट बनाया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ जाकर इस वाले सप्लाई जोन को मार्केट में रिस्पेक्ट किया और नीचे की तरफ पुश करके इस वाले लो को ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ पर ए वाला बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर से मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ए वाली जो फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ए वाली लास्ट सप्लाई थी इसे मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यानी कि इस सप्लाई को फेल करके मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ। ए वाले हमको डिमांड मिलती है, यहाँ पर मार्केट में डिमांड बनी, फिर से मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन फिर से मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, इस वाले डिमांड को मार्केट ने मिस किया, यानी कि हमारा यहाँ पर ट्रेड मिस हुआ। फिर से मार्केट ने ये पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, नीचे की तरफ इस वाली रेड कैंडल में मार्केट ने डिमांड बनाई, इस डिमांड को यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ पुश किया और मार्केट में ए वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ए है जो इंटरनल है, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। अभी यहाँ पर हमारा चौक हो रहा है ए वाला पॉइंट, जब मार्केट इस पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक किया, अब जो यहाँ पर जो बेरिश मार्केट था उसे यहाँ से बुल ने कंट्रोल किया है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा डिमांड जोन है, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने पुश किया नीचे की तरफ डाउन हुआ, ने इस वाला डिमांड को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और इस पॉइंट का हमारा टारगेट होता तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट को हिट किया और यहाँ पर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर जो इंटरनल डिमांड है उसे भी मार्केट ने यहाँ पर टैप किया और इस वाले हाई को ब्रेक करके ये वाला डिमांड कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मार्केट में हमको ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यानी कि मार्केट में जो इंटरनल बन रहा है फेयर वैल्यू गैप है, इंटरनल डिमांड जोन है, इंटरनल सप्लाई जोन है, उन सभी पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जब पुश करता है तो हायर हाई को ब्रेक करता है
तो मार्केट उसे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है। और जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो जो लास्ट हायर लो पॉइंट होता है ये वाला, इस वाले को मार्केट जब ब्रेक करता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है और सप्लाई मिलती है और नीचे की तरफ डाउन होता है, तो हमको हर एक सप्लाई से, हर एक फेयर वैल्यू गैप से नीचे की तरफ ट्रेड मिलते हैं। हमको देखना ये होता है कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है या नहीं है। जब मार्केट ऐसे क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता हुआ बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। और जब मार्केट लास्ट वाला हायर लो पॉइंट होता है उसे ब्रेक करता है, तो हम मार्केट में इसे चौक कहते हैं, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जब मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हमको पता चलता है कि अब मार्केट में जो बायर्स थे वो वीक हो रहे हैं और यहाँ से सेलर अटैक कर रहे हैं। हर एक सप्लाई से मार्केट में सेलर अटैक करेंगे और जो लोअर लो होता है उसे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं। सो इन दोनों पॉइंट को आप देखो और समझो। फिर देखने के बाद और समझने के बाद आप इसे बैक टेस्टिंग कीजिए। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना आप अच्छे से इसे समझ पाओगे, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चौक इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए आपको प्रीवियस जो डेटा है उसे देखना पड़ेगा कि किस तरह मार्केट में कहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। फिर ये जो इंड्यूसमेंट होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी होती है, उन सभी पॉइंट को आप बैक टेस्टिंग कीजिए और समझिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आप मार्केट स्ट्रक्चर को बेहतरीन समझ पाओगे। सो मैं आपको जितना हो सके उतना इजी वे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं हो सके उतना इजी बना रहा हूँ इसे, कि किस तरह से मार्केट में ये सब सिस्टम काम करती है। जिस जिस पॉइंट को आपको समझाया उन सभी पॉइंट को आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक एक पॉइंट को मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जब आप इस सभी पॉइंट को समझ जाओगे, तब जब मैं आपको आगे जाके इन सभी पॉइंट को कंबाइन करके मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा समझाऊंगा, तो उनमें आपको ऐसे, जब मैं यहाँ पर कहूँ कि इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर बोलो या लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये जो पॉइंट है डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर फेयर वैल्यू गैप है, उन सभी पॉइंट को मैं जब यहाँ पर कंबाइन करके जब इस स्ट्रक्चर में पूरा मैपिंग करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट है, ये इसे ए कहते हैं, इसे ए कहते हैं। क्योंकि एक एक पॉइंट को अलग करके समझाऊंगा तो बड़े आसानी से आप जब पूरा स्ट्रक्चर बनाओगा तब आप समझ पाओगे कि नहीं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। और ये जो अलग अलग करके मैंने वीडियो डाले हैं, यानी कि इसे आसान करने की कोशिश की है और आसान शब्दों में समझा रहा हूँ क्योंकि आप आसानी से समझ जाओ। फिर जब आप समझ जाओगे, एक एक बार अपने आप स्ट्रक्चर को मैपिंग करना आप सीख जाओगे, तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग करना है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू आफ्टर नेक्स्ट एपिसोड।